Hello friends, this is Zenith and welcome back to my channel Zenith Academy. Today in this video we are going to read and understand the very first poem of your class 9 book Beehive, that is The Road Not Taken, written by Robert Frost. Okay, Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो बच्चों ये जो पोएम है आपकी द रोड नॉट टेकन, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वो एक अमेरिकन पोइट हैं और जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते हैं, कॉमन एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। कॉमन ऑर्डिनरी यानी सिंपल और साधारण जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं ज़िंदगी में, उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे होते हैं वो बहुत ही इंसाइटफुल होते हैं, यानी उनमें एक बहुत ही गहरा मीनिंग छुपा होता है, बहुत बड़ा मीनिंग होता है उनकी पोएम्स का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है ना, उसका वाइड एस्पेक्ट होता है। ठीक है, एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी पोएम्स में। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो बहुत ही फेमस पोएम है आपकी द रोड नॉट टेकन, ये किसके बारे में है? चॉइसेस के बारे में, अबाउट मेकिंग चॉइसेस, है ना। क्या हम डिसीज़न लेते हैं, क्या हमारी चॉइसेस होती हैं लाइफ में, और फिर वो चॉइस हमें शेप करती हैं, यानी हमें मोल्ड करती हैं। जो भी फैसला हम आज ले रहे हैं, जो भी चॉइस आज हम सेलेक्ट कर रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं, वो फ्यूचर में डिसाइड करेगी कि हम कैसे बनेंगे, है ना, किस बारे में हम लोग जाने जाएंगे, किस लिए जाने जाएंगे। ठीक है, हम क्या बनने वाले हैं फ्यूचर में, उसके बारे में है। अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, उसके बाद 10th में आएंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए 10th में, आप 11th में जाएंगे, वहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपको 3 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, है ना। आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं, चॉइसेस रहती हैं कि आपको क्या करना है। अब ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है ना, कि आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि सब लोगों ने साइंस लिया है तो हमें भी साइंस लेना है ना। सब आर्ट्स ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं तो हमें भी कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट हो, आप वही सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज़ करेंगे, है ना। क्योंकि आगे यही जो आपकी चॉइस होने वाली है, यही फिर आगे डिसाइड करेगी कि आपने क्या चॉइस की थी और उसकी वजह से आप आज क्या बन पाए हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स बिगिन द पोएम। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो यहाँ पर डाइवर्स्ड को समझ लेते हैं पहले। डाइवर्ज का मतलब होता है डिवाइड होना। ठीक है, डिवाइडेड। 2 roads divided, यानी जिस जगह पर पॉइंट खड़े हैं, क्या बोलते हैं कि वहाँ से 2 रास्ते निकल रहे हैं ना, वो डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में रास्ते निकल रहे हैं, है ना। इन अ येलो वुड, वुड मतलब होता है जंगल। ठीक है, येलो क्यों बोला है इसको? क्योंकि ऑटम का सीज़न है ना, पतझड़ का मौसम है। सारे पत्ते जो ग्रीनरी थी, है ना, प्लांट्स की, ट्रीज़ की, वो सब अब कैसी होने लगी है? येलोइश होने लगी है, यानी सब कुछ मुरझाकर झड़ने लगा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एक बंदा एक टाइम पर एक ही रास्ते पर चल सकता है ना, एक ही चीज़ को चूज़ कर सकता है, एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकता है। तो यही चीज़ पॉइंट बता रहे हैं कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। ऑब्वियसली अकेले ट्रैवलर हैं, मुसाफिर हैं, तो वो सोच में है कि किस रास्ते पर जाएं, किस पर ना जाएं, है ना। तो इसी सोच में वो वहाँ पर खड़े होकर, उस जगह पर खड़े होकर काफ़ी देर तक सोचते हैं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जहाँ तक मैं देख सकता था, जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही थी, मैं देखता रहा, है ना, एक रास्ते को मैं दूर तक देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्रीज़, है ना, जहाँ पर आप जंगल बहुत ज़्यादा घना होता है, जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है, वो दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, तो उस जगह को, वो एक रोड को देखते रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो पॉइंट हैं वो रोड के बारे में नहीं बता रहे, वो चॉइसेस के बारे में बता रहे हैं, जो उनको अपने वो ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं, जहाँ पर उन्हें ऑप्शंस, उनके पास ऑप्शंस हैं और उन्हें डिसाइड करना है कि
कौन सा डिसीज़न लेना है ना, किस चॉइस को उन्हें सिलेक्ट करना है ना, जो ऑल्टरनेटिव्स उनके पास हैं उनमें से उन्हें क्या सिलेक्ट करना है, क्या चूज़ करना है। ठीक है, इस स्टैंजा में बच्चों हम लोग यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस लाइन में एंड से बिगिन हो रहा है, सेकंड लाइन भी एंड से बिगिन हो रही है, थर्ड लाइन भी एंड से बिगिन हो रही है। तो इस तरीके से जब कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ या फ्रेज या फिर कोई स्टैंजाज अगर एक ही पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसको बोला जाता है एनाफोरा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, एनाफोरा। ठीक, और इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं हम। राइमिंग स्कीम के लिए क्या देखेंगे कि वुड, जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वुड, इसको हम ए मान लेते हैं, और बोथ है ना, सेकंड लाइन में बोथ है, इसको बी मान लेते हैं। स्टूड, देखो वुड स्टूड राइमिंग वर्ड है ना, एक जैसा राइम कर रहा है, ए भी हो गया, ए बोथ, स्टूड के बाद क्या है फिर कुड है ना, स्टूड कुड एक जैसा राइम कर रहा है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। उसके बाद है अंडर ग्रोथ है ना, अंडर ग्रोथ बोथ एक जैसे हैं, तो इसको हमने बी लिया था, ये क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी। ओके, क्लियर। चले नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं अब। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब आगे क्या बोलते हैं पोएट कि उन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ किया, सिलेक्ट किया। ठीक है, दूसरे रास्ते को उन्होंने पकड़ा। जस्ट एज फेयर, फेयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एज गुड एज द अदर वन, यानी कि जो दो रास्ते थे है ना, दोनों में से उन्होंने एक चूज़ किया, वो भी उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। ठीक है, दोनों रास्ते इक्वली गुड थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उन्हें लगा कि शायद जो मैंने ये दूसरा रास्ता चुना है, क्लेम का मतलब बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो उन्हें ये ऑप्शन जो चूज़ किया है ये शायद बेहतर होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि उन्हें लगा कि जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया वो कैसा था, ग्रासी था, एंड वॉन्टेड वेयर, ग्रासी मतलब अनयूज्ड है ना, उसको यूज़ नहीं किया था। जब आप किसी रास्ते पर चलते रहते हैं तो जो वहाँ पे घास होती है वो धीरे धीरे करके घिसने लगती है ना। वॉन्टेड वेयर मतलब हैड नॉट बीन यूज, इसको यूज़ नहीं किया गया था। जो रास्ता उन्होंने सेलेक्ट किया वो रास्ता कैसा था, ग्रासी था, एंड wanted were unused था। Though as for that the passing there had warned them really about the same, जो भी लोग इन रास्तों पर चले हैं उन्होंने इसको इक्वली वॉर्न किया है, यानी कि इक्वली घिसा, बराबर ही घिसे हुए हैं दोनों रास्ते। तो यहाँ पर बच्चों देखो पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया और जो छोड़ दिया दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर एक जैसा का मतलब है कि दोनों में इक्वली परेशानियाँ हैं ना, चैलेंजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। हर दोनों ही रास्तों में कोई इजी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, दोनों ही रास्ते एक जैसे हैं, दोनों में एक ही तरह की एडवांटेजेस मिलने वाली हैं, चैलेंजेस मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। फेयर है ना, फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, सेम। तो फेयर, वेयर, देयर एक जैसे हैं, ये तीनों हो जाएंगे ए, और क्लेम और सेम एक जैसा है, ये हो जाएंगे बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी। ओके, ए बी। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब आगे क्या बोलते हैं पोएट कि मॉर्निंग में जब वो गए है ना, जब उन्होंने देखा दोनों रास्तों को तो वो बिल्कुल एक जैसे थे दोनों रास्ते। यानी अब तक उन्हें क्या लग रहा था कि एक रास्ता कैसा है, ग्रासी है ना, एक पे कम लोग चले, जो मैंने रास्ता चूज़ किया है उस पर बहुत कम लोग चले हैं, यानी जो मैंने फ़ैसला लिया है, जो मैंने चॉइस सिलेक्ट की है ना, तो उसको मैंने उसकी वजह से मुझे आगे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, कुछ बेटर होने वाला है मेरे साथ। लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि दोनों रास्ते, जो दोनों ऑप्शन थे वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स एक जैसे हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक जैसी हैं, दोनों में ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, दोनों ही रास्तों पर लोग नहीं चले थे है ना। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब क्योंकि दोनों रास्ते एक जैसे हैं और मुझे एक ही रास्ते पर जाना है आगे, तो पोएट क्या बोलते हैं आगे कि उन्होंने एक रास्ते को चूज़ कर लिया है ना, और दूसरे रास्ते को अगले दिन के लिए छोड़ दिया।
येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि वो जानते हैं, है ना, कि एक रास्ता, वे लीड्स ऑन टू वे का मतलब क्या है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते तक लेकर जाएगा, यानी एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता चला जाएगा, है ना, आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि ऑप्शंस आते रहेंगे आगे, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहेंगी। तो ये चीज़ जानते हुए भी मैंने क्या कहा कि मैं दूसरे रास्ते को फिर कभी वापस लौट कर आऊँगा और दूसरे रास्ते पर चलूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि हम एक रास्ते पर अगर निकल पड़े हैं ना, फिर वहाँ से अलग अलग रास्ते निकलते रहते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो जो रास्ता हमने छोड़ा है वो काफ़ी पीछे छूट जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब वो ये कन्फ्यूजन में है ना, डाउट में है, कन्फ्यूजन में है, डिलेमा में है कि वो क्या, जो रास्ते वो छोड़ कर जा रहे हैं, क्या वो उस रास्ते पर वापस आ पाएंगे कभी। चॉइस उन्होंने लाइफ में ली है, जो डिसीज़न लिया है लाइफ में उस पर वो आगे निकल पड़ेंगे, तो क्या वापस आकर वो दूसरे रास्ते पर कभी चल पाएंगे। यहाँ पर भी इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं बच्चों। लास्ट वर्ड क्या है फर्स्ट लाइन का, ले, सेकंड का ब्लैक, फिर डे, फिर वे एंड देन बैक। तो देखो यहाँ पर ले, डे, वे एक जैसे हैं, तो ये हो जाएंगे ए, ठीक है। ब्लैक और बैक दोनों एक जैसे हैं, तो इसको ये हो जाएगा बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी। ओके, लास्ट स्टेंजा को देखते हैं अब। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई का मतलब यहाँ पर है डीप ब्रेथ, है ना, गहरी सांस लेकर, यानी कि रिलीफ में मैं ये चीज़ बहुत ही रिलीफ के साथ एकदम गहरी सांस लेते हुए ये चीज़ मैं बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस मतलब बहुत समय के बाद, हैंस मतलब इन फ्यूचर, यहाँ पर हैंस का मतलब क्या है, इन फ्यूचर, फ्यूचर में कई सालों के बाद मैं ये चीज़ बता रहा हूँगा। क्या, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, यानी कि वुड में, जंगल में दो रास्ते जा रहे थे, मेरे पास दो ऑप्शन थे जो मुझे आगे फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहे थे कि मुझे क्या बनना है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे, यानी बहुत कम लोगों ने उस रास्ते को चुना था, ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यही मेरी चॉइस सारे बदलाव लेकर आई, यानी कि मैं जो आज हूँ, जिस भी पोजीशन में हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, वो सब उसी मेरी चॉइस की वजह से है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लाइफ को बहुत ही, लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कोई भी चॉइस को सिलेक्ट करने के, चूज़ करने के, तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ डिसाइड करने वाली है कि आगे हम कैसे रहने वाले हैं ना, हमारे साथ क्या होने वाला है, किस तरह की लाइफ हम स्पेंड करेंगे आगे। ओके, क्लियर। चलें इसकी भी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। साई, हैंस, आई, बाई, डिफरेंस। तो साई, आई और बाई एक जैसे हैं, ये ए हो जाएगा, एंड उसके बाद ये हैंस और डिफरेंस एक जैसा है, ठीक है। तो ए बी, इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी, यानी कि इस पूरी पोएम में हर स्टेंजा की सेम राइमिंग स्कीम है, ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों अब इस पोएम में जो भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर सिम्बॉलिज्म, ठीक है। इस पोएम में सिम्बॉलिज्म जो लिटरेरी डिवाइस है उसका यूज़ किया गया है। इस पोएम में जो लिखा है और पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, यानी लिखा कुछ है लेकिन पोएट किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, किसी और चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रोड है ना, तो रोड किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है यहाँ पर, चॉइसेस को, है ना, डिसीज़न को हमारी लाइफ में, ठीक है। तो एक लिटरेरी डिवाइस हो गई यहाँ पर सिम्बॉलिज्म, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था एनाफोरा का, जैसे कि यहाँ पर एंड एक ही वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार, है ना, रिपीटिशन हो रहा है एक ही वर्ड का बिगनिंग में, ठीक है। बिगनिंग में एक ही वर्ड का यूज़ हो रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरी लिटरेरी डिवाइस हो गई यहाँ पर एनाफोरा, ठीक। चलें उसके बाद है यहाँ पर एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट फीचर्स रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वॉवल्स तो आप लोगों को पता है ना, ई, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स होते हैं ना, तो
वॉवल्स को छोड़कर जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स हैं उनका यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप वांटेड वेयर में, है ना, वांटेड वेयर, यहाँ पे वाह रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। ठीक है, इसी तरह से देख लेते हैं हम एक और। इसमें देखिए यहाँ पर फर्स्ट फोर, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, फा, है ना, फा फर्स्ट फोर। ठीक है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है यूज्ड। और दूसरा है, लास्ट में है रिपीटिशन। देखिए जो फर्स्ट लाइन है आपकी, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, है ना, येलो को छोड़कर ये पूरी लाइन आप देखेंगे इसके लास्ट स्टैंजा में रिपीट हुई है। यहाँ पर देखिए टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, है ना, तो ये पूरी की पूरी लाइन रिपीट हो रही है, तो ये रिपीटिशन है। तो ये बच्चों इसकी लिटरेरी डिवाइस थी। ठीक है, आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोएम, देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. If you really like the video, then hit the like and subscribe button. Share the video with your friends. Thank you for watching.